खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर वजूही तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। हजरत, जिस दुनिया फ़ानी में हम और आप रहते बसते हैं, इसी में कभी आदम, कभी नूह, कभी ईसा, कभी मूसा, कभी यूनुस, कभी यूसुफ, कभी इब्राहिम, कभी इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहते बसते थे। हजरत, एक वक्त ऐसा भी था कि जब दुनिया का सिरे से कोई वजूद ही ना था। न ये ज़मीन थी जिस पर हम चलते हैं, न ये आसमान था जिसको हम तकते हैं, न ये आफ़ताब था, न ये महताब था, न रात थी, न दिन था, बल्कि खुद हजरत इंसान का वजूद न था। न हूरें थी, न मलक थे, न अंबिया थे, न रसूल थे। गर्ज ये कि जब कोई न था तब भी अल्लाह वहदहु ला शरीक था, और जब सब है तब भी अल्लाह वहदहु ला शरीक है। और फिर कल जब इस दुनिया में कोई न रहेगा तब भी इसी का वजूद रहेगा। गोया वो अज़ल से था और अब तक रहेगा, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। वही अव्वल भी है, वही आखिर भी है, वही ज़ाहिर भी है, वही बातिन भी है। किसी ने क्या खूब कहा है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, तो गोया मुझको होने न मैं होता तो क्या होता। तो आइए इसी खुदा की शान और कुदरत के गुण गाने के लिए हम इस शेर के साथ दावत देते हैं नशरा बिनते अफरोज साहब को कि वो आए और हम दिवाली गुनगुनाएं। का मालिक है तू है खुदा मेरे मौला, तेरी बात ही और है, हमद तेरी करे कोई इंसान क्या मेरे मौला, तेरी बात ही और है। मैं तेरा जलवा करी बेरगे जान है, ढूंढने वाला तुझको परेशान है। सब में रहता है लेकिन है सबसे जुदा मेरे मौला, तेरी बात ही और है। तोड़ कर रख दिया ख्वाब शद्दाद का, गर्क फिरौन को नील में कर दिया। सरकशी जिसने की तूने दे दी सजा मेरे मौला, तेरी बात ही और है। दोनों आलम का मालिक है तू है खुदा मेरे मौला, तेरी बात ही और है। नूह की नाव तूफान से पार की, नार नमरूद को तूने गुलजार की। शिकम माही में यूनुस को दे दी ग़िज़ा मेरे मौला, तेरी बात ही और है। दोनों आलम का मालिक है तू है खुदा मेरे मौला, तेरी बात ही और है। हमद तेरी करे कोई इंसान क्या मेरे मौला, तेरी बात ही और है। कुल ज़माने पर मुसल्लम बादशाहत आपकी, ज़र्रा ज़र्रा इस जहां का है रईयत आपकी। सैयदी 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 सैयदी
सैयदी सैयदी सैयदी सैयदी। चांद झुक जाए अदब से नाम सुनकर आपका, जानवर जंगल के करते हैं इताअत आपकी। जर्रा जर्रा इस जहां का है रईयत आपकी। सैयदी 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 सैयदी। बूबकर फारूक व उस्मा हैदर हसन हुसैन, कैसे नामों की मुरत्तब है जमाअत आपकी। जर्रा जर्रा इस जहां का है रईयत आपकी। सैयदी 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 सैयदी। मर्तबे क्या क्या दिए रब ने शबे मेराज में, अंबिया सब मुफ्तदी है और इमामत आपकी। जर्रा जर्रा इस जहां का है रईयत आपकी। सैयदी 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 सैयदी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ कि तकरीर कर सकूं, मगर चंद दिनों इस मकतब में रहकर जो कुछ सीखा है आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ, इसे गौर से सुने। अभी अभी मैंने कुरान पाक की एक सूरत की तिलावत की है, जिसका मफहूम यह है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, इसने न किसी को जना और न जना गया है, इसका कोई अंतर नहीं है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हम किसी मशीन को देखते हैं तो कहते हैं इसको भी किसी इंसान ने बनाया है, ये अपने आप नहीं बन गई है, हालांकि हमने उस बनाने वाले को नहीं देखा। इसी तरह ये चांद, सूरज, नदी, पहाड़, ये जमीन, आसमान भी किसी ने बनाया, मगर वो बनाने वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उस बनाने वाले का नाम अल्लाह है। किसी स्कूल में दो प्रिंसिपल हो तो स्कूल का निजाम नहीं चल सकता। पहला कुछ हुक्म देगा तो दूसरा से खिलाफ कुछ और हुक्म देगा। इसी तरह किसी गांव में दो प्रधान और सरपंच हो तो गांव का निजाम नहीं चल सकता। इसी तरह पूरी कायनात में भी दो से ज्यादा खुदा नहीं है, वरना पूरी दुनिया और पूरी कायनात का भी निजाम न चल पाता। हम मुसलमान सिर्फ एक ही अल्लाह को मानते और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है, यानी नफा नुकसान पहुंचाने वाली जात, कामों को बनाने और बिगाड़ने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। इसमें किसी इंसान या दूसरे का कोई दखल नहीं है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया के लोग नफा और नुकसान पहुंचा रहे हैं, दौलत से नफा हो रहा है, गरीबी से नुकसान हो रहा है। हकीकत में बल्कि ऐसा नहीं है, नफा नुकसान, कामों को बना और बिगाड़ना ये मेरा अल्लाह की तरफ से हो रहा है। एक चीटी ने कागज पर कलम चलते हुए देखा तो कहा कलम लिख रहा है, मगर लिखने का काम आदमी कर रहा था। उस चीटी को आदमी नजर नहीं आया। इसी तरह ये पूरे दुनिया के लोग और दुनिया की चीजें नफा नुकसान होता देखकर कह रहे हैं कि दुनिया के लोग और दुनिया की चीजें कामों को बना और बिगाड़ रही है, यानी वही माबूद है, जबकि हकीकत में माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला हमें अपनी ताकत और कुदरत की समझ और अपने ज़ाते अली का यकीन अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमान इब्ने अमजद
अल्फीस इब्न अय्यूब, जुबैर इब्न मोहसिन, जोआ इब्न रफीक, शारिया इब्न नाविद, मायरा इब्न मखदूम। बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह सब हाजिर हदीस तलबा माया तुम्हारे से कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब दोगे? आप अपने वालिदैन में से माँ से ज्यादा प्यार करते हैं क्या बाप से? माँ को अपना ईदा करने वाले तरफ से आ जाइए, बाप को अपना ईदा करने वाले तरफ से आ जाइए। बिस्मिल्लाह। मेरी माँ मेरी राबी है। तो मेरा बाप मेरे लिए सभी, मेरी बात मेरे लिए मोहब्बत से लगी है। तो बात शेयर करते समझना। मेरी माँ मेरा मोहब्बत है। मेरा बाप मेरा गुरु, मेरी माँ मेरी मंजिल है। तो मेरा बाप मेरा रास्ता, मेरी माँ मेरे लिए ठंडी छाँव है। तो मेरा बाप मेरे लिए भला है। माँ के बगैर घर सोना है, तो बाप के बगैर जिंदगी वीरान। माँ दुनिया से मुताबिक करवाती है, तो बाप दुनिया से आपको मुताबिक कराता है। बाप तो सिर्फ लोगों की है। मेरा बाप मेरा रहमत खुदा है। माँ जिंदगी बख्शती है, तो बाप जीने का सलीका अदा करता है। माँ रोटी और खाना पकाकर खिलाती है, तो मेरा बाप मेरे लिए रोटी और खाना मुझे बनाता है। मैं जिंदगी की सारी कामें और उसका किनारा है, तो बाप जीवन संभालना सिखाता है। माटी मजबूत दिल से लड़ना है, तो बाप जन्नत का दरवाजा। मेरी माँ मेरी बड़ी दोस्त है, मेरा बाप मेरी बड़ी दोस्त। माँ भरोसे करना सिखाती है, तो बाप दुनिया में चलना सिखाता है। माँ की मोहब्बत का अंदाजा दुनिया में आपको हो जाता है, तो बाप की मोहब्बत का अंदाजा खुद काम करने के बाद होता है। बस माशाल्लाह बहुत खूब, आपने अपने अपनी मौक़िफ़ को साबित रखने के लिए अच्छा तो सबूत पेश किया। आप सभी को मुबारक, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे। जरूर। जन्नत तेरी माँ के तलवों में है, हज का अजर और सवाब इसके जलवों में है। कितनी तासीर माँ की दुआओं में है, तू हमेशा खुदा की पनाहों में है। हज का अजर और सवाब इसके जलवों में है, तेरी जन्नत तेरी माँ के तलवों में है। क्यों बुढ़ापे में है बोझ लगती तुझे, गुजरा बचपन तेरा जिसकी बाहों में है। हज का अजर और सवाब इसके जलवों में है, तेरी जन्नत तेरी माँ के तलवों में है। दुख ना देना कभी माँ को आलिद गई, रखी नाराज़गी इसकी आओं में है। हज का अजर और सवाब इसके जलवों में है, तेरी जन्नत तेरी माँ के तलवों में है। तेरी जन्नत तेरी माँ के तलवों में है, हज का अजर और सवाब इसके जलवों में है। तेरी जन्नत तेरी माँ के तलवों में है। और यहाँ भी वालिदैन पढ़ना भी कर सकते हैं। हम सफर हम नवा हम नशी हम कदम, खौफ की धूप में अब्रे करम। वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम,
वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम अपने सब ख्वाहिशों का गला घोट कर रोज शब जिस पे गालिब रहे फिक्र हम जाहिरन सख्त है बातिनन है नरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम मेरी खातिर जो खुद को थकाता रहा भूल कर अपने हम मुस्कुराता रहा बेवफा दौर में भी वफा का अलम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम आपको देखना है इबादत मेरी आपके काम आना सादत मेरी आप मेरे तो मेरे हेलो हो कलम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम आपको देखना है हरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम हम सफर हम नवा हम नशी हम कदम खौफ की देखिए से आपको अंदाजा हुआ करते बार बार दोनों के अंदर जाती अपनी जगह फिसलने में वालिदैन हमारे दुआ को लगाओगे आपने किसी का तेल सुनाई न देख रहे दायक बायक से बढ़ता है बायक दायक से बढ़ता है लेकिन एक बार याद रखो लोग माँ से ज्यादा प्यार करते और माँ के जिससे बहुत टूटते हैं और भूल जाते हैं कि माँ के साथ साथ बाप भी है जो बच्चों के लिए दीदार करार करता है और पसीना बहाता है और कुछ एहसास मिलता है। एक शायर ने कहा था अजीज का लगता है मुझे रंग उदास है ये बात सच है मेरा बाप कम मेरी माँ से वो माँ के कहने पे कुछ हुआ रखता है यही वजह है कि मैं सोचूं कभी रखता है वो आशना मेरे हर कदम से रहा था जो खिल के रोनी बाता में बस सकता जुड़ी की अरे हाँ मेरी याद है ये बात सच है मेरा बाप कम मेरी माँ से इसलिए बच्चों माँ के साथ साथ वालिद पर भी एहतराम करो उसकी इज्जत करो ताकि उससे फैदियाब हो वालिद की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की बातें तारीफ न करे वालिद से उनकी आवाज में बात न करे अल्लाह को ऊंचा निकाला दे अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की इज्जत और एहसान करने की तौफीक अता फरमाए आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये मतलब हज़रत इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तर्जमा अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तर्जमा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे के रसूल हैं। कलमे तमजीद सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम व हाज़िरीन जलसा, आज के इस इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है मदारिस व मकातिब की अहमियत। हज़रात, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस अजीम मौके पर आप हज़रात से गुफ्तगू कर सकूँ। हज़रात, इस मौके पर मदारिस व मकातिब की अहमियत पर रोशनी डालना चाहता हूँ। ये मकातिब जो इस वक्त आपके सामने है, दरअसल ये सब इस्लाम के मजबूत किले है।
उम्मत मुस्लिमा के धड़कते दिल है। ये इस्लामी कल्चर और सकाफत के नेदार है। ये अखलाक, वो ईमान, वो इखलास, वो रूहानियत के सरचश्मे है। यहाँ मुर्दा दिलों को जिंदगी मिलती है, यहाँ प्यासों को सैराबी मिलती है, यहाँ तलबा के कुलूब में उख़्वत व हमदर्दी और मसावत के बीज बो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इनके अफ़कार व अक़ाइद सही होते हैं, इनमें फिक्र आखिरत पैदा करने की कोशिश की जाती है, आने वाले जिंदगी के लिए इन्हें ट्रेन कराया जाता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आपको बताना चाहूँ कि मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के बाद इस्लाम पर एक ऐसा दौर आया और उम्मत मुस्लिमा ऐसे नाजुक मरहले से दो चार हुई जिसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में बेचैनी और बेबसी की फिजा कायम कर दी। इन पर हर तरफ से अलगारें होने लगी, मुसलमानों के अकायद को मस्क किया जाने लगा, ज़हनी फिक्र इक़्तिदार पैदा करने की मुनज़्ज़म साजिशें होने लगी, मुसलमानों के समाजी और मासी जिंदगी को मफलूज कर दिया गया, उन्हें हर तरफ से बेबस कर दिया गया। ठीक इन नाजुक हालात में उलमा व मुफक्किरीन और मिल्लत के दर्द रखने वाले हजरात ने मदारिस व मकातिब का जाल बिछाया, चप्पर चप्पर में मकातिब कायम किए और उम्मत के नौनिहालों को ज़हनी फिक्र खता से बचाने के लिए दूरबीन निगाह रखने वाले उलमा ने मसीही मिशनरियों से निमटने के लिए मैदान में कूद पड़े। हजरात, अगर बर वक्त उलमा खड़े न होते, इन मदारिस व मकातिब का जाल न फैलाते तो आज हर घर में इंजील पढ़ाई जाती, इलाज वलादीनी का हर घर मरकज होता, कुरान व हदीस से लोग दूर होते, इन्हें अपने आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती तय्यबा से वाकिफियत ना होते। इन मदारिस व मकातिब ने वो कारनामे अंजाम दिए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने बर वक्त मुसलमानों को संभाला, इन्हें अपने तारीख, अपने कल्चर, अपनी दीनी अहमियत का एहसास दिलाया। इस वक्त जो चप्पे चप्पे पर मकातिब कायम है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हजरात, इसी तरह हमारा ये मकतब सैयद सादात, ये अहलियाने भोईवाड़ा बल्कि पूरे शहर के लिए बहुत बड़ी नेमत है। ये मकतब अहलियाने भोईवाड़े के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये मकतब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशना करने का एक बेहतरीन जरिया है, जो हमारा और आपका हकीकी मकसद है। ये मदारिस व मकातिब दरअसल इस्लामी छौनियाँ है, इनके साए में जिंदगी मिलती है, अफकार के फूल गिरते हैं, कुरान मजीद के साए में जिंदगी पल कर जवान होती है। इन मदारिस के जरिए से सही हल तलाश किया जाता है। हजरात, इसलिए जरूरत है कि इन मदारिस व मकातिब के साथ हम वाबस्ता हो, अपना ताल्लुक कायम करे और इन मकातिब का ताउन करे, वरना ये भी यूरोप के मैखानों का नजारा हो सकता है। इस बात पर मैं अपनी तकरीर इस शेर पर खत्म करता हूँ। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, व रखूंगा कफन अपना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जो भी हराम है वो मेहमान खुसूसी व आयत तशरीफ लाए आपके लिए बसर विषय है। मदीना 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 मदीना, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका करो मदीने में है, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दिल और दुनिया मदीने में है, अर्शे आज़म के जिसकी बड़ी शान है, रोजा है मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। किचन तक कैसे मुझसे चला रहे हो, कोई अदब लिहाज है क्या नहीं? मिट्टी पड़ो, निकलो यहाँ से। अरे आपा, मैं बचत कट का मैनेजर हूँ, तुम्हारे फायदे के वास्ते आया हूँ। मेरे को शौक नहीं किसी के घर में घुसने का, मैं क्या कह रहा हूँ वो तो सुन लो, बाद में बोलो, गालियाँ दो, मारो, कुछ भी करो। कोई लाज शर्म है क्या नहीं? मिट्टी पड़ो, ध्यान आदमी, तेरा सत्यानाश हो, तेरा मेरा गर्व हो, टूटा के नीचे तेरा कीमा बनो, तेरी लाश को पोटली में भरकर लाते, कपड़ की नसीब है, कभी के आदमी और ना माँ सीधा घर में घुस रहा, हमारे फायदे के वास्ते आए, करते निकल यहाँ से। अरे आपा, मैं बचत कट का मैनेजर हूँ, एक स्कीम लाया हूँ, इससे तुमको 50,000 मिले, होना तो बोलो, नहीं तो दूसरे बहुत लोग आए मेरे पास। बचत कट से है क्या? ऐसा बोलो ना भैया, मैं समझी कौन है, क्या है कि वो बहुत सुनी कट के बारे में। आप लोग पैसे बांटने करते, हमारे घर पर कोई आया ही नहीं, वहाँ के डाट पूरा, बाजी पूरा, बेगम पूरा, छावनी गर्म पानी में, अब क्या बोलना, पूरा औरंगाबाद में बहुत पैसे बांटने करते,
ठीक है ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? शबनम। शौहर क्या करता है? काली बिल्ली चलाता है। देखो शबनम आपा, मेरे पास एक बचत गट की स्कीम है। अगर तुम 10 औरतें जमा करते तो हम तुमको ही गारंटर बनाते। इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरी भी जो रकम जमा होगी इसमें से 5,000 ब्याज तुम्हारा और 10,000 मेरा। क्या लेते तुम बैठे बिठाए का? और बाद में तुमको लोन भी मिलेगा। इसकी कंडीशन को सब बताता मैं तुमको। तुम बस 10 औरतें जमा करो, मैं मंगल के रोज आता। अरे भैया ऐसे कैसे जा रहे हैं? मैं चाय लेकर आती हूँ, चाय पीकर जाओ। ठीक है ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? शबनम। शौहर क्या करता है? काली बिल्ली चलाता है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक लड़का एक लड़की है। घर में कोई नहीं है क्या? बच्चे स्कूल गए, शौहर काम धंधे पर गया। घर खुद का है क्या? हाँ खुद का है। कितनी बहनें हो तुम? हम 4 हैं। लो मेरा फोन नंबर रखो और तुम्हारा भी लो, कभी भी फोन करना, मैं हाजिर हो जाता। व्हाट्सएप चलाना आता है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। मैं कुछ वीडियो भी मैसेज भेजा करूँगा, तुम भी भेजा करो। भैया जरा हमको माफ करना, तुम हमारे फायदे के वास्ते आए थे और मैं तुमको कोस रही थी। माफी वो सब रहने दो, होते रहता है। अब तो तुमसे मुलाकात होती रहेगी। तुम बस 10 औरतें जमा करके गट बनाकर दो। चलो अभी मैं मंगल के रोज आता हूँ। अस्सलामुअलैकुम बीबी खाला। वालेकुम अस्सलाम शबनम आपा। अस्सलामुअलैकुम नूरजहां आपा। वालेकुम अस्सलाम शबनम आपा। अस्सलामुअलैकुम मुन्नी आपा। वालेकुम अस्सलाम शबनम आपा। अस्सलामुअलैकुम राशिदा खाला। वालेकुम अस्सलाम शबनम आपा। कोई है तू? देखो एक मैनेजर आया था, वो बचत गट स्कीम के बारे में बता रहा था। कुछ करके पछताना नहीं, करके नहीं पछताना। गट में 500 रुपया हफ्ता भरना पड़ेगा, बाद में 50,000 1 लाख 5 साल तक पैसे मिलते रहेंगे। इस जमाने में कौन मेरा कहाँ चलना है? मेरे घर पे चलो। कॉफी चाय है क्या आपा? अरे आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग। आदाब आदाब। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो तो जरा। मेरा नाम बीबी खाला है। मेरा नाम नूरजहां है। मेरा नाम मुन्नी है। मेरा नाम रशीदा है। मेरा नाम राजू है। मैं बचत गट का मैनेजर हूँ। तुम्हारे किरापुरा, बाईदीपुरा, बेगमपुरा, छावनी और गर्म पानी में भी स्कीम चलाता हूँ। हमारे पास अलग अलग स्कीम है। इसमें सबसे आसान और सहूलत वाली गट स्कीम ये है कि आप लोग हर हफ्ते 500 रुपये भरना। अगर 1 साल तक पाबंदी से हफ्ता भरते तो तुम्हारे को हमारी तरफ से 30,000 रुपये का लोन मिलेगा। आप 1,000 रुपये हफ्ते से भेज सकते। इसके अलावा सिलाई मशीन लोन और 7 क्लास लोन भी देते हैं। 30,000 का लोन आप लोग लेते हो तो आपको इसके सिर्फ 5 हफ्ते ज्यादा भरना पड़ते, यानी 30,000 के लिए सिर्फ 5,000 रुपये ब्याज। आज के जमाने में कोई किसी को 50 रुपये भी उधार मांगे तो नहीं देता। तुम्हारा दूल्हा कमा के रोज के 400-500 रुपये तो लाता होगा, इसमें से 100 रुपये रोज निकाल लेना। तुम्हारे भले के वास्ते गट से तुम्हारे को बहुत फायदा है। किसी का बर्थडे हो तो उठा लेना गट से, किसी का चिल्ला हो तो उठा लेना गट से, किसी की मन्नत हो तो उठा लेना गट से। हल्दी मेहंदी रज्जे का साचक घुमा गया, इन सब में तो पैसा लगता ही ना। तुम्हारे वास्ते तुम जब बोले मैं आ जाता, मेरे को कुछ काम है तो तुम आ जाना। इसमें शामिल होने के वास्ते क्या करना होगा? अगर तुम 10 औरतें तैयार है तो कल मेरे घर आ जाओ, मैं सबका फॉर्म भरकर उठा लेता हूँ। 2 फोटो आधार कार्ड की जीरोक्स। जितने भी लोग रहेंगे सबका एक अकाउंट रहेगा। आप लोग हफ्ते 500 रुपये भरेंगे। अगर कोई लेट हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी 10 औरतों पर आएगी। हमारे कुछ उसूल बहुत सख्त है लेकिन वो तुम्हारे फायदे के वास्ते है। तो बोलो कौन कौन तैयार है? अरे ओ खाला, तुम क्यों नहीं हाथ उठा रहे? मैं हर काम मेरे दूल्हे से खुद से करती हूँ। ये दीवाने औरतें कहीं भी हाथ उठा लेते, जहाँ उठाने का मौका नहीं उठाते। अपने दूल्हे से मुझे पकड़ नहीं काम कर रहे। मेरा दूल्हा मुझे कुछ चीजों की कमी करता, कपड़े लगे सोफे लगे सब उड़ाता। फिर मैं क्यों क्लास करता हूँ? बड़े लोग बोल रहे हैं रोटी के सुबह पर भी खा के खाने का बदले कभी क्लास में लेना। तुम्हारे घर में तो सजा मारे हैं, हमारे पास से प्याज बटर शरीर से अनाज से बदलना सब आराम है। ऊपर का गोश्त खाना और प्याज खाना दोनों बराबर है। कल तो
इसकी नस तेरे मुड़े ज्ञान से इसकी बताना मिट्टी बड़ा गधे के रहने को चांदी का कवर लगाने से लड्डू नहीं बन जाता हो ये इसकी नस तेरे मुड़े इसके बाद भाई वाले ने तुम्हारे तेरे मुंह से पूरी निकाल दी कमीने क्यों तुम्हारे का काम धंधा है क्या नहीं गले पर आएगा है ना पानी भरने का क्या नहीं तुमको बस वो खाने की नियत हो गई तुम जा रहे और तुम्हारे फोटोस लेना और नंबर लेना घर में बैठ भरोसा के नहीं तुमको और सब खुशी से दे रहे हो तुम अजी और रशीदा खाला तुमको क्या मालूम मसला इसकी ले सकते हैं नहीं अरे रशीदा खाला कहाँ से मालूम करेंगी ये मसला बुलाओ इमाम साहब को नंबर है क्या किसी के पास इमाम साहब का तुम्हारा बच्चा जाता है ना मकतब को उसकी शिकायत करूंगा देखो जरा हाँ मिलिया फोन लगाती हूँ हाँ हेलो इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हाँ आज मोहल्ले में झगड़ा हो गया वो बटन वाला आया था उसको रसीदा वाला 1.5 लाख का हटा लिया है तुम्हारे को मजा बताने के लिए ले लिया अच्छा उसकी मुझे पता है आप लोग पर्दे में उसकी जेबों को चले आता हूँ अच्छा वो आपने बुलाया वो बचत पर जो सूट प्याज की शक्ल है जो सरासर नाजायज है हराम है सूट के साथ साथ बेवजह से नाम में रब से बातें फोन पे चैटिंग आपस में झगड़ा यहाँ तक कि इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती है बचत गट मैनेजर जो होता है वो आप सभी के लिए नाम है में कई ऐसे वाकयात पेश आए ऐसे किस्म के लोग खवातीन को अपने घर बुलाकर उनकी इज्जत लूट रहे उनके घर जाना पड़ता है इससे मुसलमान औरतें अपनी इज्जत कुर्बान कर रही है हमें मुसलमान होने के नाते से तौबा कर लेना चाहिए ग्रुप के किसी एक मेंबर ने पैसे नहीं भरे तो उसका ब्याज पूरे ग्रुप को भरना पड़ता है इससे पूरे ग्रुप वाले पैसे न भरने वाले को कोसते गालियां देते नौबत झगड़े की आ जाती है फोन खराब हो जाता है अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अल्लाह ताला सूद को हराम करार दे रहे सोचिए अल्लाह जैसे हकीम को कभी साथ सूद को हराम करार दे रही तो उसमें कितने नुकसान होंगे बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान चाहिए सूद खाना अपनी माँ से जिना करने से भी बड़ा गुनाह है अल्लाह की नाराजगी का सबब इंसान के जहन्नम में जाने का बाइस अल्लाह की रहमत से दूरी बनाने का जरिया हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद देखने के एतबार से ज्यादा ही नजर आएगा मगर अंजाम एतबार से कम होता है सूदी मामला बिन छोड़ दिए जाए अल्लाह ताला का फरमान है ऐ ईमान वालों वाकई तुम सच्चे पक्के मोमिन हो तो अल्लाह से डरो बाकी मामला सूद पर छोड़ दो अगर तुम ऐसा ना करो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलानी जंग है अगर तुम तौबा कर दो तो तुम्हारा सम्मान तुम्हारा हक है वो तुम ले लो हज़रत जाबिर अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूद खाना सूद लेने हिसाबात का मामला सूद लेने पर गवाह बनने वालों पर लानत फरमाई गई और फरमाया कि तमाम लोग गुनाहगारी के बराबर शरीक हो गए इसलिए उन्हें ऐसा अज़ाब दिया जाएगा जैसे सूद लेने देने वाले को अब आप सब तौबा करें और जो काम इल्मी या भूल से बचत गट में वो अपना मामला अभी खत्म करे अल्लाह ताला माफ करने वाले जरूर माफ करेंगे सुने क्या था तुमने क्या बोले इमाम साहब मैंने तो बोलेंगे आप ये सुनो आज से हम वादा करते हैं कि हम बचत गट नहीं उठाएंगे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्माए हुस्ना अल्लाह ताला के नामों को अस्माए हुस्ना कहते हैं वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अर्रहमानुर्रहीम अल-मालिक अल-कुद्दूस वस्सलाम वल-मुहैमिन अल-मुहैमिन वल-अज़ीज़ वल-जब्बार वल-मुतकब्बिर अल-खालिक वल-बारी वल-मुसव्विर वल-गफ्फार वल-qahhar अल-वहाब वल-रज़्ज़ाक़ वल-फत्ताह वल-अलीम वल-काबिल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाफ़िज़ू अलस सलावाति वस सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। मोहतरम सामईन किराम, आज मेरे तकरीर का उन्वान है नमाज। नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि तमाम नमाजों की और ख़ास तौर पर दरमियान वाली नमाज की पाबंदी किया करो और अल्लाह ताला के सामने बाअदब और नियाज़मंद होकर खड़े रहा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज पढ़ने को जरूरी समझे उस आदमी को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरे आंखों की ठंडक किसी नमाज में रखी गई है। नमाज दिन का सुकून है, नमाज मोमिन की मेराज है, जन्नत की कुंजी नमाज है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पांचों नमाजों की इस तरह पाबंदी करे और इस तरह नमाज पढ़ने को अल्लाह ताला की तरफ से अपनी जिम्मे जरूरी समझे तो उस आदमी को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। एक हदीस में है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है अब ताला शान 5 तरह से उसका एजाज और इकराम फरमाते हैं। एक ये कि उस पर से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है, दूसरा ये कि उससे अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है, तीसरा ये कि क़यामत के दिन उसके अमलनामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे और जिन लोगों के नाम अमल दाएं हाथ में दिए जाएंगे वो निहायत खुश व खुर्रम हर शख्स को दिखाते फिरेंगे। चौथा इनाम ये होगा कि वो नमाज़ी पुल सिरात पर से बिजली की तरह गुजर जाएगा। पांचवा ये कि हिसाब से महफूज रहेगा। मोहतरम हाज़रीन, और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीके से अज़ाब होता है। हाँ 15 तरीके से, 5 तरह से दुनिया में और 3 तरह से मौत के वक्त और 3 तरह से कब्र में और 3 तरह से कब्र से निकलने के बाद। दुनिया के पास तो ये है, अव्वल ये कि उसके जिंदगी में बरकत नहीं रहती, दूसरा ये कि सुलह का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाता है, तीसरा ये कि नेक कामों का अजर हटा दिया जाता है, चौथा ये कि उसके दुआएं कबूल नहीं होती, पांचवा ये कि नेक बंदों की दुआओं में उसका हिस्सा नहीं रहता। मोहतरम हाजिरीन, और मौत के वक्त के 3 अज़ाब ये है कि अव्वल जिल्लत से मरता है, दूसरा भूखा मरता है, तीसरे प्यास की शिद्दत में मौत आती है, अगर समंदर भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझती। हजरात, और कब्र के 3 अज़ाब ये है कि अव्वल कब्र उस पर इतनी तंग आ जाती है कि फसलें एक दूसरे में घुस जाती है, दूसरा कब्र में आग जला दी जाती है, तीसरा कब्र में एक साहब ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है जिसकी आंखें आग के होते हैं और नाखून लोहे के, और इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर उसके खत्म तक पहुंचा जाए। उसकी आवाज कड़क बिजली की तरह होती है। वो ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाया करने की वजह से आफ्ताब के निकले तक मारे जाओ, ज़ोहर की नमाज ज़ाया करने की वजह से असर तक मारे जाओ, असर की नमाज ज़ाया करने की वजह से गुरूब तक मारे जाओ, मगरिब की नमाज ज़ाया करने की वजह से ईशा तक मारे जाओ, और ईशा की नमाज ज़ाया करने की वजह से सुबह तक मारे जाओ। जब वो उसको एक दफा मारता है तो वो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। इसी तरह उसको कयामत तक अजाब होता रहेगा। मोहतरम हाजिरीन, और कब्र से निकलने के बाद के 3 अजाब ये के अव्वल ये के हिसाब सख्ती से होगा, दूसरा ताला शाह उस पर गुस्सा होंगे, तीसरा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम की इन अजाबात से हिफाजत फरमाए और हमें 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं एक शेर पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। नमाज पढ़ पंज गाना, न कर कोई बहाना, इसी में है तेरी जन्नत वरना दोज़ख है तेरा ठिकाना। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सन्ना, झूम कर कह रहे ये वादे सवा, ऐसे खुशबू चमन की गुलों में का जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है, यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाअल्लाह। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग हमको मत दे। सुबह सुबह नाश्ते में अमेरिका के पाए खा के आया क्या? ये गुड मॉर्निंग तेरे ही पास है, मच्छरा मारने के काम आएगी। पहले सलाम करने की सलाम। छोड़ो यारो,
अब ये बताओ ये पलटन कहाँ चली? देखो दिख रहा नहीं क्या? टोपी पहना है, बैग लटका है, मकतब जा रहे हैं बोल के। अरे पट्टे, इनको मकतब और बोले तो क्या मालूम? अरे बेटे तुम ये मकतब जाके क्या मिलेगा रे तुमको? मकतब जाके मकतब की तालीम में ना डिग्री मिलती है ना अच्छी नौकरी। इसी वजह से लोगों को देखा नहीं कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में डालते स्कूलों में। अरे लोगों की तो छोड़ो, रिस्क का मालिक तो अल्लाह है जो अनपढ़ को भी इतना रिस्क देता है जो एक डिग्री वाले के पास भी ना हो। वैसे हम सिर्फ मकतब में ही पढ़ने ही जाते, स्कूल भी जाते हैं। मकतब तो हम आखिरत में काम आने वाली चीजें सीखने के लिए जाते हैं। तू कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं 9th में। अच्छा एक जुमले की इंग्लिश बोल के बता फिर। वो गया ऐसे गया कि फिर गया ही गया। ये बहुत आसान है। वो गया ऐसा गया कि फिर गया गया कि गया ही कोई ऐसा कोई के कोई भी कोई। शाबाश, कितनी प्योर इंग्लिश बोलता है तू। ऐसी इंग्लिश बोला था तेरे हेडमास्टर छप्पल से मारता थी। कुछ पूछूं मैं तुमसे? क्या पूछने का पूछ ले। मक्खी मच्छर और खटमल में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं, सबके सब डॉक्टर्स हैं। सबके सब डॉक्टर्स। वो कैसे? अरे भाई पूरे के पूरे डॉक्टर्स हैं। मक्खियाँ चेकअप करती, खटमला खून टेस्ट करती और मच्छरा इंजेक्शन देती। अच्छा ये बता, दिन में सूरज नहीं निकला तो क्या होगा? दिन में सूरज नहीं निकला तो लाइट का बिल डबल आता। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? विटामिन सी हरी मिर्ची में 80%, लाल मिर्ची में 50% और काली मिर्ची में पूरे के पूरे 100%। मिर्ची में विटामिन सी हो कैसे? अरे बच्चे इनको इतना भी मालूम नहीं। मिर्चियाँ खाने के बाद वो अच्छा रहते उठा रहते पूरे के पूरे सीसी करते। उर्दू का एक सवाल बोलो। उर्दू का एक सवाल बोलो। रोजमर्रा बोले तो क्या? रोज बोले तो रोजाना, रोजमर्रा बोले तो जो रोज मरे। तो मैं एक सवाल करता हूँ, वो एक मर्द खाता है, वो औरत खाती है और मैं खाता हूँ, ये कौन सा जमाना है? जमाना वो जमाना वमाना नहीं, दावत का दिन होगा, दावत का। अच्छा ये बोलो, हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 30 लाख दो। 30 लाख बराबर ये दो कैंगूरे। अरे बड्डे गड़बड़ी ना हो। कल रात हमारे बाजू के घर में 2 जुड़वा पैदा हुए, इनको मिलाकर हुए या नहीं 30 लाख के बराबर। सिकंदर को सिकंदर आजम क्यों बोलते? सिकंदर को सिकंदर आजम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिकंदराबाद में पैदा हुआ था। तुम्हारा सिर तुमको कुछ मसले मसाल आते हैं? हमको मसले मसाइल ना आए तो हम मुसलमान काहे के रे। अच्छा ये बोलो, गुसल में कितने फराइज है? ये बच्चों को गुसल के पर्दा भी आती है। गुसल के पर्दा बात है, पहला गर्म पानी होना, दूसरा गोदरेज साबुन होना, तीसरा पानी होना, चौथा टॉवेल होना, पांचवा एक बाल्टी ठंडा पानी होना। ठंडा पानी कैसे? पानी एकदम गर्म है ना, उसमें मिलाने को रे बाबा। तुमको कुछ भी आता नहीं। गुसल में 3 फराइज है। नंबर 1, एक मर्तबा मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, एक मर्तबा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, एक मर्तबा पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना के एक बार बराबर भी जगह सूखी न रहे। तुम्हें जमजम के बारे में क्या मालूम है? जमजम भैया क्या? जमजम भैया बीच में नहीं बोलने का। जैसे 15 साल पहले मैं जब हज पे गया था, मेरे को हज के बारे में पूरा उन्होंने ही सिखाया था। वो मक्का के बड़े आदमी थे। जमजम आदमी बीच में नहीं बोलने का। मेरे को जैसा टाइम मिलता था वैसा ही मैं जमजम भैया के पास जाके बैठता था। अरे यार ये तो मक्के के कुएं का नाम है। हाँ कुएं का नाम? हाँ कुएं का नाम। मेरे को वो सब मालूम नहीं। वो पहले आदमी थे, अभी कुआं बने होंगे। मैं दिन की कुछ भी बातें मालूम नहीं। अल्लाह ताला को इस लायल में का क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? अरे बट्टे इतना गुस्सा क्यों करता? गुस्सा नहीं करने का। तेरा गुस्सा खराब है लेकिन बोलने का बराबर। हम भी दिन की बातें सीखने की कोशिश करेंगे, हम भी पढ़ते जाएंगे लेकिन तेरे पास दिमाग कौन सा है? वही बोल रहा मैं, जलने की बात कहाँ से आ रही है? अभी समझा मैं, मेरा दिमाग चल रहा बोल के। अच्छा दोस्तों, मैं इजाजत तो टाइम हो गया, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, ये बच्चे थे जो हमारे चेहरों पर हंसी ला रहे थे, क्योंकि हंसी जो है एक ऐसी चीज है जिससे इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1 नंबर अमान पे नियत का जमा सारा नियत है।
ताला उनसे से नहीं करके जो लोगों का أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث مسلم نعرف الجنة التاتون تاتما والقول تنسين أي شاعر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث مسلم نعرف الجنة خاتون تاتما استغفر لوانا تذكر دائما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر 5 أظنكم هاتوا يا قيامة يوم القيامة يوم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامي والكتاب المبين إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की चंद आयत की तिलावत की जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत किताब मुबीन यानी कुरान पाक की कसम खाकर फरमा रहा है कि हमने इसको बरकत वाली रात में उतारा है। इस रात में हर उम्र मौका का फैसला किया जाता है। इस आयत में बरकत वाली रात से मुराद शाबान के महीने की 15वीं रात है, यानी रमजानुल मुबारक से 15 दिन पहले वाली रात। एक हदीस पाक का महकूम है कि अल्लाह ताला 4 रातों में खैर व बरकत को बढ़ाते हैं। 9 और 10 तारीख की रातें ईद उल फित्र की रातें यानी शबान की 15वीं रात शब बारात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि शाबान की 15वीं रात को शब्बेदारी किया करो, यानी रात में इबादत, जिक्र, दुआ, तिलावत वगैरह करो और दिन में रोजा रखो, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के वक्त ही से अल्लाह ताला आसमान और दुनिया की तरफ रुजू फरमाते हैं और कहते हैं कि है कोई रोजी चाहने वाला और मैं उसे रोजी दूं, है कोई मुसीबत ज़दा तो आफियत को दुआ मांगे और मैं उसे आफियत दूं। क्या कोई ऐसा है? यानी रात भर अल्लाह ताला की तरफ से यह ऐलान होता रहता है। एक हदीस में यह भी आया कि इस रात में पूरे साल के अंदर मरने वाले और पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिखा जाता है। बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में पेश किए जाते हैं। साल भर में जो रोजी मिलने वाली होती वो भी लिख दी जाती है। एक हदीस में यह भी आया कि उस रात में मलकुल मौत को एक रजिस्टर दिया जाता है, उसमें लिखे लोगों की रूहें उस साल में कब्ज करने की हिदायत दी जाती है। इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, क्योंकि एक रिवायत में यह भी आया कि अल्लाह ताला इस रात में अपनी सारी मखलूक को मग़फ़िरत फरमा देते हैं सिवाय चंद लोगों के। नंबर 1 मुशरिक, किसी को अल्लाह के बराबर मानने वाला, चुगलखोर, दिल में किना रखने वाला, जालिम, शराबी, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। अलबत्ता अगर कोई इनसे सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला की शानी रहमी से उम्मीद है कि इनके भी मग़फ़िरत फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, इनकी अज़मत घटाना गलत बात है। ये हमारे दरमियान हजरत वाला हजरत मौलाना शेख अलीउद्दीन साहब नबी की दामत बरकत को तशरीफ ला चुके हैं। नायब सदर जामिया इस्लामिया हम इस्तेमाल करते हैं और फिर जो है ये उनके आमद करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मौलाना से दरखास्त है कि आप आगे आ जाएं। मौलाना जी ने थोड़ा रास्ता बना दिया। अभी तक जो है हम मौलाना नजीमुद्दीन साहब जिसकी की सदारत में मदरसा चला रहे थे। अब इसके बाद जो है हमारी सदारत जो है मौलाना अलीउद्दीन शेख अलीउद्दीन साहब नजी दामत बरकत
आलिया जो हमारे उस्ताद हैं वो फरमाएंगे। हम जो है उनसे इजाजत चाहते हैं। अब उसके बाद जो है हम जिनकी तारीफ को तेरा बेकाबा करे, उनकी अजमत घटाना गलत बात है। हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनको कुरान यासीन व तौहा कहे, इन पे उंगली उठाना गलत बात है। हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। ये नबी ने कहा कि दाद करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है, इनके दिल को दुखाना गलत बात है। हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। चांद से खूबसूरत रुपए मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, तौबा तौबा उन्हें चांद जैसा लगा। तौबा तौबा उन्हें चांद जैसा लगा। चांद जैसा बताना गलत बात है। हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। अपनी कब्रों में जिंदा सब अंबिया, अपनी रूहों के साथ अपनी जिस्मों के साथ उसकी तस्बीह करता है कुरान। जब उनको मुर्दा बताना गलत बात है, हाँ गलत बात है। इब्न साबित को ऐसा मुकद्दर मिला, नात पढ़ने को आका से मिंबर मिला। नात लिखना व पढ़ना इबादत है, जब फिल्म गाने मुनग़्मे गलत बात है। हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनको कुरान यासीन व तौहा कहे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है। हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या भाई खैरियत से है आप? हम खैरियत से कैसे होंगे? सारी दुनिया ही तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है। हर तरफ मुसलमान परेशानी का शिकार है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की तारीख पेशन गई है, बयान फरमाई, सबके सब पूरी हो गई है। और आपने इरशाद फरमाया कि झूठ, ज़िना, चोरी, ग़ीबत, गाली, वालिदैन की नाफरमानी वगैरह गुनाह है जो आम हो जाएंगे। वो भाई साहब, ये सारे गुनाह तो आम हो चुके हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि हर जगह मुसलमान परेशानी के आलम में है। तो इसका मतलब ये कि दज्जाल आ चुका। हाँ, आपने सही पहचाना। क्यों, आपको पता नहीं? कहाँ ये दज्जाल? अमेरिका और फ्रांस तो दज्जाल है। अमेरिका और फ्रांस वो कैसे? देखो, अमेरिका नाम में आखिर में क्या आता है, कहा आता है। फ्रांस नाम में पहले दो रुपया है, फर तो क्या बना, काफिर। और दज्जाल के मुतालिक आता है कि दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा। ओ भाई साहब, हमने भी सुना है कि दज्जाल आएंगे तो हज़रत महदी जाहिर होंगे, और ऐसा तो कुछ नहीं। ओ भाई, आप कौन से दौर में? मेरे दोस्त बता रहे थे कि मेहदी आ चुका और उनके हाथ पर बैठ के बगैर नजात मुमकिन नहीं है। अच्छा तो भाई साहब, मैं जाहिल आदमी हूँ, मैं सब बातों से वाकिफ नहीं हूँ। हम अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास चलते हैं, वो एक आलिम है, यकीनन इन सब बातों का इल्म होगा। नहीं नहीं, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हकीकत यह है कि इन बेचारों मौलवियों को वजू के गुस्ल के मसाइल आते हैं। क़यामत के मुतालिक जहादी से इनसे कोई वाकिफियत नहीं होती। ये बेचारे क्या जाने, असली में वहाँ जाने को बेकार समझता हूँ। ए भाई, मैं आपको एक बात साफ साफ बतला दूं कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है कि हम अपने मस्जिद के इमाम साहब को पूछे बगैर कोई काम नहीं करते, और इतने अहम मसले में उस इमाम साहब को बतलाए बगैर मैं आपको कोई बात नहीं सुन सकता। और जब आपकी बात आ गई तो चलने में क्या हर्ज है, उनकी भी हिदायत का सबब होगा, अगर वो हिदायत पर ना हो। ठीक है, चलो चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तशरीफ रखे जनाब, खैरियत से? कहिए कैसा ना हुआ?
बस अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआ है। अजय ये मेरा दोस्त है, इनका कहना है कि हजरत मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है, इसलिए मैं इनको आपके पास ले आया हूँ। सारी दुनिया में हालत अजीब गरीब है। ए भाई, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ पहले उसका जवाब दीजिए। मेहदी कहाँ है? वही बतलाने जा रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। सारी बात जाने दीजिए, मैं आपसे एक ही सवाल करता हूँ, मेहदी का नाम क्या है? मेहदी का नाम शकील बिन हनीफ है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उनका नाम मेरे नाम के मुताबिक और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा, यानी उनका नाम शाहिदी मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। हालांकि आपने इसमें उन कर दिया, उसका नाम शकील और उसके बाप का नाम हनीफ है, इसलिए उसका छोटी बात झूठा साबित होता है। अच्छा, उनका सब नाम बता सकते हैं कि उनका मतलब क्या है? उनका कोई नसब नहीं है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेहदी मेरे नस्ल से होंगे। अल-महदी बिन फातिमा वो हज़रत फातिमा की औलाद में से होंगे। खुलासा ये निकला कि हज़रत मेहदी खानदानी नबूवत के नस्ल होंगे, बिल्कुल साफ और सही अलामत है। मगर हमारे दोस्त बता रहे थे कि ऐसे भी कह रहे थे कि अचल खानदान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, इस बुनियाद पर इमाम की शनाख्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? लाजमी अरबों में तमाम खानदान महफूज और बड़े जमीन में कौन से खानदान है जिनकी तारीख महफूज है और उनका शिजरा हज़रत फातिमा से होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। दूसरा ये कि अगर उसकी बुनियाद पर मेहदी की शनाख्त नहीं होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अलावा क्यों बयान की है? नाउज़ुबिल्लाह, नबी कोई ना हो पेशेंट को यह कर सकता है इमाम मेहदी का सैयद होना रोज़े और शहीद नजर आया है। इससे शकील बिन हनीफ झूठा दज्जाल कज़्ज़ाब साबित हुआ, क्योंकि उसका सागर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा भाई साहब, मैं तुमसे ये पूछता हूँ, अच्छा भाई साहब वो कहाँ है, कहाँ पे दौर खिलाता है? हमारे दोस्त बता रहे थे कि शकील बिन हनीफ दरवाजा में सन 1966 में पैदा हुआ। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सुनन अबी दाऊद की रिवायत में साफ-साफ बात है, अल्फाज है, रजूलुन मिन अहलिल मदीना वो मदीना उन लोगों के बाशिंदे होंगे। तो हजरत मदीना तो शहर के माने में आता है, शहर से कोई भी मुराद जा सकता है, इस मदीने से दरभंगा मुराद है। वाह भाई वाह, आपकी अकली को दाद देनी चाहिए, क्या खूब इस्तेमाल किया है। अब जरा और से सुनिए, जब भी शहरी ज़बान में मदीना बोला जाता है तो उससे वही शहर मुराद लिया जाता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का मुकाम है, जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है और कुरान हदीस में भी इसकी सराहत मौजूद है। इसके पर तमाम मुत्तफ़िक़ है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मदीना मुराद है, दूसरा शहर हरगिज़ मुराद नहीं। अच्छा, सुनन अबी दाऊद की हदीस ये बताती है कि मेहदी के ज़ुहूर से पहले एक खलीफा की मौत होगी और इनके जानशीनी के ऊपर से इख्तिलाफ शुरू होगा और फौरन ही मेहदी का ज़ुहूर होगा। हाँ, ऐसे ही तो हुआ सन 1955 में हज़रत मौलाना इनामुल हसन कांदली की वफ़ात हुई और इनकी वफ़ात के बाद इनका ज़ुहूर हुआ। लेकिन हज़रत इनामुल हसन कांदली किसी मुल्क के हाकिम थे ही नहीं और ना ही उन्होंने खिलाफत का दावा दिया और ना मुसलमान इन्हें खलीफा समझते थे। शकील बिन हनीफ की वफ़ात की अलामत पूरी नहीं हुई, वरना इस तरह आलम इस्लाम की नबी बिलाल और सरवरान की इंतकाल के बाद बहुत से लोग मेहदी का दावा कर सकते हैं। इस तरह जगह जगह नए मेहदी नजर आएंगे, आपको मालूम है दज्जाल के बारे में अमेरिका और फ्रांस से तो दज्जाल है। ऐसे कैसे हो सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को इंसान बताया है और इसकी नस्ल और जिस्मानी खूबियां वगैरह पर तफसील बयान की गई है और आप अमेरिका और फ्रांस को दज्जाल बता रहे हैं तो इसकी कोई दलील दीजिए। उसूली तौर पर सिहाई कितना से आपको हदीस दिखाई होगी इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुल्क को दज्जाल कहा हो। सही बुखारी में यह है कि दज्जाल मशरक़ में आकर हज़रत मेहदी का मुकाबला करेगा तो इस मदद के लिए आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और मुसलमानों के साथ दज्जाल का ताक़ुब कर देंगे, उसे मुकाबले पर उसका अमल कर देंगे। यहूदियों का इस दिन बिल्कुल खात्मा होगा और शकील बिन हनीफ तो बरसों से दिल में घुसकर बैठा हुआ है, ना दज्जाल निकला ना हज़रत मेहदी का ज़ुहूर हुआ। अरे इनका तो दावा है कि वही ईसा है, वही मेहदी है। एक ही आदमी ईसा भी हो मेहदी भी हो, कैसे हो सकता है? जबकि हदीस में दोनों की अलग-अलग अलामत मौजूद है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो बनी इस्राइल के खानदान से इनकी पैदाइश फलस्तीन में हुई थी और शकील बिन हनीफ तो दरभंगा बिहार में पैदा हुआ है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं जो बाकी तरफ मंसूब है, जबकि शकील बिन हनीफ का बाप मौजूद है, उसका नाम हनीफ है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो घोड़े चढ़ते थे और शकील बिन हनीफ अनका छोटा और भद्दे रंग का है। कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो कहा फरौन शकील बिन हनीफ। बहुत ही अच्छा, हज़रत बड़ी खुशी आपसे मुलाकात करके। मैं आपके मुस्तदी का बहुत ही एहसानमंद हूँ। आपकी वजह से मैं मक्का और कज़्ज़ाब धोखेबाज शकील बिन हनीफ की गिरफ्त में आने से बच गया। अल्लाह ने मेरी ईमान की हिफाजत फरमाई। अल्लाह ताला ने सबकी ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुबह आमीन। खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि शुरू करती हूँ कि अल्लाह के नाम से और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम हज़रात, आज मैं तुमको खाना खाने के बाद की दुआ तर्जुमे के साथ सुनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तर्जुमा, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें खिलाया और पिलाया और मुसलमान बनाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिसिका अमुदु माशाल्लाह। सना सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंता बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्ला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू की तस्बीह सुभान रब्बियाल तस्बीह रुकू से उठकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी रुकू से उठने के बाद कहे रब्बना लकल हम्दु। रुकू की तस्बीह सुभान रब्बियाल। तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना व अय्युहन नबिय्यु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल के 3 फ्राई से। नंबर 1 कुल्ली करना। नंबर 2 नाक में पानी डालना। नंबर 3 पूरे दम पर ऐसा पानी बाहर करके एक बार बराबर की आवाज़ की नारे है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के 4 फ्राई से। नंबर 1 पेशानी के बालों से उंगली के नीचे तक। एक कान की लहू से दूसरी कान की लहू तक पूरा मुंह धोना। नंबर 2 दोनों हाथ खोलते समय धोना। नंबर 3 चौथाई से कम समय ना। नंबर 4 दोनों पैर टांगों समेत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीती नंबर पहला। नंबर 1 पानी बैठकर पीना। नंबर 2 पानी देखकर पीना। नंबर 3 पानी पीते समय पीना। नंबर 4 पानी पीने वाला करना। नंबर 5 पानी पीने वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल के 5 सुन्नतें हैं। नंबर 1 दोनों हाथ गर्दन तक धोना। नंबर 2 तमाम बदन पर इजाजत नहीं हो उसे धोना। नंबर 3 नापाकी दूर करने की नियत करना। नंबर 4 पहले वज़ू करना। नंबर 5 तमाम बदन पर जिम्मतन बहाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन किराम, अजीज़ों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताल्लुक से कुछ जज्बात है जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। ए अल्लाह के प्यारे रसूल, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, मुझे आप, मेरी जान, मेरे वालिदैन और कायनात की हर चीज तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब है। मुझे याद है ए अल्लाह के प्यारे रसूल, वो दिन किसी मुश्किल में आप अपनी माँ से कब्र से लिपट कर रोए।
जब शहर मक्का में दाइया बच्चे लेने आए थे, आपको इसमें कोई नहीं ले रहा था। क्या यतीम थे? क्या वो नहीं जानती थी आप इस कायनात के खालिक के महबूब है? अस्सलामुअलैकुम आपा जान, खैरियत से हो क्या जी? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं खैर आफियत से हूँ। आजकल क्या करे, सुबह भी नहीं मिलते, शाम को भी नहीं मिलते, ऐसा क्या तो भी कर लेते। मैं मतलब सैयद सादात मस्जिद के बारे में रोजाना मुक्ता पढ़ने जाती हूँ। वहाँ बहुत अच्छे दीन के बारे में बताते हैं, नमाज के फराइज, गुस्ल के फराइज, वजू फराइज और भी बहुत सारी बातें बताते हैं। तुम भी चलो, तुमको भी ये सारी बातें मालूम हो जाएंगी। चुप बैठ, हम लोगों को सब मालूम है, आंख धोने का भी मालूम है, वजू करने का भी मालूम है, और क्या कहते हैं इसको, नमाज पढ़ने का भी मालूम है। अच्छा बहन, ये बताओ गुस्ल में कितने फराइज है? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो रोज साफ धोती हूँ। गुस्ल में 3 फराइज है। नंबर 1 मुंडी, नंबर 1 साबुनदानी, नंबर 2 वकील में लोटा और पानी, नंबर 3 आंख पे सारा पानी छुपानी। वाह बहन वाह, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। ये गुस्ल के फराइज नहीं है, ये जहालत की बात है। मेरी बहन, मैं तुम्हें गुस्ल के फराइज बताती हूँ। नंबर 1 मरतबा मुंह भरकर कुल्ली करना, नंबर 1 मरतबा नाक की हड्डी तक पानी पहुँचाना, नंबर 3 1 मरतबा पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बार बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अच्छा बहन, और एक सवाल करूँ? जो सवाल मैं करने जा रही हूँ वो हमारे मकतब के बच्चे को मालूम है। अच्छा बहन, ये बताओ वजू में कितने फराइज है? वजू में 5 फराइज है। नंबर 1 मुंडी धोना, नंबर 2 आते आते हाथ धोना, नंबर 3 बाल पर से हाथ फिराना, नंबर 4 कान धोना, नंबर 5 जिसके बाद नमाज को जाना। और नमाज के फराइज बोलूं क्या? मेरी बहन, ये सब गलत है। वजू के फराइज मैं तुम्हें बताती हूँ। नंबर 1 मरतबा पूरा चेहरा धोना, नंबर 2 1 मरतबा दोनों हाथ कोनियों समेत धोना, नंबर 3 1 मरतबा चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 1 मरतबा दोनों पाँव टखनों समेत धोना। आपा जान, मुझे माफ करो, मैं भी अब से आपके साथ मकतब को जाऊंगी ताकि सही इल्म हासिल करके अमल कर सकूं। अच्छा, मैं इसलिए कहती हूँ मेरे साथ रोजाना मकतब चलो, आपको ये सारी तमाम बातें मालूम हो जाएंगी ताकि अमल करने में आसानी। और मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपके बच्चों को दुनिया की भी तालीम दीजिए। आपके बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। दुनिया की अच्छी से अच्छी तालीम दो, मना नहीं है, वक्त के लिहाज से बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले दीन की तालीम दो, कुरान की तालीम दो। हमारे मस्जिद सैयद सादात में मकतब सैयद सादात चलता है। अपने बच्चे को पाबंदी से मकतब भेजने की जिक्र करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. अब जो है हम जो है कमाने नहीं, कुरान की हिफाजत की गारंटी है। अगर हमने कुरान की तालीमात को, इनके उलूम के, इसके आदाब को, इसके अहकाम को अपनी जिंदगियों में, अपने मामलात में, अपनी माशरत में, अपने इबादत में, अपने अखलाकियात में दाखिल कर लिया, अपनी सुबह शाम में दाखिल कर लिया,
तो गोया कि हमारी जिंदगी के सारे शौकों की हिफाजत की गारंटी है कुरान की इस आयत की वजह से यकीनी होगा। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, क्योंकि तफसीली तकरीर का ये मौका नहीं, अभी शब है हमारे उलमा बड़े उलमा किराम किराम इंशाअल्लाह इनकी बात हम सुनेंगे। बस इस मकतब के इस जलसे के जरिए से मैं एक पैगाम आप हजरात को देना चाहूँगा मुख्तसर अंदाज में कि बच्चों ने जो तालीम मुजाहरा पेश किया, और खुशकिस्मत है हम लोग कि हमारे पास ऐसा मजबूत मकतब का निज़ाम है, और हम खुशकिस्मत है जो उलमा किराम, ये मुफ्तियान किराम, ये हुफ़ाज़ किराम और ये अइम्मा किराम ये मामूली छोटी छोटी तनख्वाह पर ये मुनज़्ज़म अंदाज में मकतब को चलाते हैं और हमारे बच्चों और बच्चियों को तालीम के जेवर से रोशनास कराते हैं और इनको आरास्ता और पैरास्ता करते हैं। तो इनकी जो कुर्बानियां हैं हम उसका सिला इनको दे ही नहीं सकते, लेकिन बुजुर्गों अगर हमने इनकी तनख्वाहों के बारे में और इनके मुशाहरे के बारे में अगर गौर फिक्र नहीं किया तो इनका दिल अपनी ज़रूरियात की तरफ भटकता है। ये भी एक इंसान है, ये भी वही है। और बच्चों कुछ बातें आपको याद भी रखना है, इसलिए जरा पहले सुना रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सादात मस्जिद के मकतब में और महल्ला भी सादात है। आज दूसरी मर्तबा हाजिरी का मौका मिल रहा है। बहुत पहले यहाँ टीन वाली मस्जिद थी और इतनी चहल पहल नहीं थी, उस वक्त भी आना हुआ था। उस वक्त भी बारौनक रात थी और बहारों वाली रात थी। बच्चों बच्चियों हम पर बहारों की रात, बहारों का मौसम शुरू हो चुका है। आज हम बख्शे जाएंगे, आपने तफसील से सुना है। 6 लोगों की बख्शिश नहीं होगी, बकिया सबकी बख्शिश होगी। अब रमजान मुबारक की तैयारी करना है, फिर तरावी है, फिर उसके बाद कुरान की तिलावत है, रोजा सहर है, इफ्तार है। सहरी खाने वालों पर अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद और सलाम भेज रहे हैं। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत, दूसरा और तीसरा अशरा गुनाहों से आजादी का। फिर उसके बाद इनाम शब कद्र है, तलाश करना है। फिर उसके बाद इनाम की रात है। आज हमारे लिए हम बेचैन है अभी इनाम के लिए, इससे बड़ी इनाम की रात आने वाली है बच्चों और बच्चियों। उस इनाम की रात की तैयारी और उसकी शुरुआत आज हमसे हो रही है। आज माफी का परवाना हमें मिल रहा है, रोजे रखना है, रमजान मुबारक की तैयारी करना है। इन बच्चों ने अपने आप को तो मुती और फर्मा बरदार बना लिया, इताअत और फर्मा बरदारी के लिए ये अमाल कराए जा रहे हैं। रमजान से पहले भी रोजे रखाए जा रहे हैं, आज बख्शा जा रहा है। फिर रमजान में और इताअत और फर्मा बरदारी आएगी कि साहब जरा सुबह से लेकर शाम तक खाओ नहीं, पियो नहीं और जरा लघु बातें और लघु चीजें मत देखो, वरना मोबाइल बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। बड़े अच्छे बच्चे हैं, बच्चियां हैं और हमारा भी मजमा बड़ा अच्छा है, लेकिन अल्लाह गारत करे मोबाइल का बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। एक घर में सभी जो है तो बेगाने बैठे, बच्चे बच्चियां और माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इतना मोबाइल आम हो चुका है कि हमें उससे तौबा करना है, जरूरत को भी इख्तियार करना है। हमारे बच्चों के पास लैपटॉप भी होना चाहिए, हमारे बच्चों के पास कुरान भी होना चाहिए, जितने इल्म के जराए और जितने वसाइल है सब होना चाहिए। सब से हम इल्म हासिल करेंगे, लेकिन बिला जरूरत हमें मोबाइल में जो है तो मुनामिक होना नहीं है। आज बच्चे ये बड़े अच्छे नूरानी चेहरे हैं, देखिए आप मासूम चेहरे हैं, कितने अच्छे अंदाज से यहाँ आए। आप तो इन बच्चों के दुनिया में लाने का जरिया बने, लेकिन इनको बनाने और संवारने का जरिया ये असाज़ा बने। हमारे बचपन में मकतब का ऐसा माहौल नहीं था। आज दिल ये चाहता है कि साहब बचपना अगर लौट आएगा तो फिर ये इनाम की बारिश होगी, ये लिबास होगा, ये नूरानी चेहरे होंगे। ये अल्लाह ने बड़े अच्छे दिन दिखाए। हमारा शहर अल्लाह ने पहले तो दीन अब्दुल मजीद साहब आए और जैसा चाहा तो अपना इनाम दे देगा। बहुत ज़्यादा इसी तरह वहाँ मेरे साथ के लड़का करने आए और हमारे अपना इनाम देगा। हाफिज साहब मौलाना साथ लड़का से दुआ और हमारे माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हज़रात ने बच्चों को भी इनाम से नवाजा और पढ़ाने वालों को भी इनाम से नवाजा। और जैसे सदरे मोहम्मद कह रहे थे ये सादात की हस्ती है, तो सादात ने अपनी सखावत का मुजाहरा किया, लेकिन ये सखावत का मुजाहरा जो है
सदका जो है कभी जो है खुल्लम खुल्ला दिया जाता है और कभी इखलास में भी दिया जाता है। एक मिसाल है सदक़े की, ये तो हदिया है, सदका नहीं है। माशाअल्लाह खुल्लम खुल्ला आपने इतना नवाजा है, इखलास के साथ इतना नवाजेंगे सादात होगा वो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला अल्लाह को कबूल फरमाए। और जिसने जिस एतबार से इसमें ताउन किया है और जिसने कम से कम शिरकत की है, अल्लाह ताला सबको ताउन के सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत व बारिक लना फीमा अअतैत। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वक़्तिल कफ़ारा वल मुब्तदिअ वल यहूद वल नसारा والمنافقين والمشركين اللهم اشف صدره اللهم زد جمعه اللهم خالف بين كلمته اللهم رد دياره اللهم نكس اعلامه اللهم زلزل اقدامه اللهم انت في قلوبه الرعب والجبن اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم। अल्लाह आपकी रात बख्शिश की रात है, आपकी जानिब से निगाह लग रही है। अल्लाह हमने नमाज बाजमात मगरिब अदा की, इशा अदा की और ये इज्तिमाई हमारा दरबार का, बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का, उलमा का, मुफ्तियों का, तालिब इल्मों का, तालिबात का, अल्लाह इस इज्तिमाई दरबार को भी कबूल फरमा। अल्लाह हम फजर में भी हम इज्तिमाई दरबार में हाजिर होंगे, आपकी निगाह लगी रही है। अल्लाह अब इज्तिमाई एतबार से भी, इनफिरादी एतबार से भी हमें लब्बैक कहने वाला और हमें मांगने वाला बना दे। अल्लाह जो दिन आ रहे हैं उसके कदर की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रमज़ान मुबारक में और शाबान मुअज़्ज़म में और शव्वाल मुकर्रम के 6 रोज़ों से शबे कद्र की रातों से और इनाम की रातों से हमारी तरबियत फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को संभाल ले। अल्लाह इस उम्मत मुस्लिमा को वाली बन जा, इसका हिमायती बन जा, इसका मददगार बन जा। नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से हमारे लड़कों और लड़कियों की हिफाजत फरमा, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस मकातीब की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की जान माल, उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह ईमान निहालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह आप ही के साथ हिफाजत के फैसले करने वाली है, आप ही के साथ दाएं बाएं हर तरह से ये हिफाजत करने वाली है। अल्लाह हमारे लिए दुआओं का किला बना दे, अल्लाह हमें दुआओं का आदी बना दे। अल्लाह वसवसों से, इंसान और जिन्नात शयातीन से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह की तरबियत फरमा। अल्लाह इस मुल्क के हिंदुस्तान को कबूल फरमा, आलम के मुसलमानों को कबूल फरमा। अल्लाह अपनी नाराजगी को खत्म फरमा। अल्लाह हम इज्तिमाई दरबार के बाद अपनी इनफिरादी दरखास्तें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह हमारे लिए बेहतर हो तो उन हमारी इंतजामों को, मुनाजात को, उन हमारी दरखास्तों को कबूल फरमा। या अगर उसके बदले हमारी कुछ मुसीबतें हो जो आने वाली है, अगर वो मुकद्दर हो तो मुसीबतों को खैर हमारे लिए उन मुसीबतों को दूर फरमा देगी। ऐ अल्लाह, और अगर आपके यहाँ हमारे हक में बेहतर ये हो कि इन बंदों को मैं आजमाइश में डालूं, लेकिन इनकी दुआओं का सवाब मैं उन्हें आखिरत में दूं, जहां हम अपनी दुआओं का सवाब देकर रश्क करेंगे। तो अल्लाह हम इस फैसले पर भी आपके राजी हैं। अल्लाह हमने कलमा पढ़ा, अल्लाह हम साहिब ईमान हैं, अल्लाह हमने अपने आप को हवाले कर दिया। अल्लाह हम अपनी अच्छी तकदीर से, हम अपनी बुरी तकदीर से हम आपसे राजी हैं। अल्लाह हम खुश हैं, हम कोई गिला और शिकवा आपसे नहीं करते हैं। अल्लाह बस आप हमारे हो जाइए, हमसे राजी हो जाइए, हमको अपने गले लगा लीजिए, हमको कबूल कर लीजिए। अल्लाह हमारे नौनिहालों को कबूल कर लीजिए, हमारे खवातीन को कबूल कर लीजिए, हम पर रहम करम का मामला फरमाइए। अल्लाह हमारी तरबियत फरमा दीजिए, हमारी दुआओं को अपने करम से कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हर एक की मुराद पूरी फरमा दीजिए। बैतुल्लाह की हाज़िरी
मस्जिद नबवी की हाजिरी और मस्जिद अक्सा की हिफाजत और बैतुल्लाह की हिफाजत सब आप फरमा दीजिए अल्लाह। आज अच्छे फैसले हमारे हाथ में तय फरमा लीजिए अल्लाह। हम सब इसके मुतमन्नी है और हम सब इसके तरफदार हैं। अल्लाह हर चीज हम मांग नहीं सकते। अल्लाह आप हमारे दिलों को जानते हैं, आप हमारे राज को जानते हैं। अल्लाह हमारे लिए जो खैर की चीजें मुकद्दर हो अल्लाह वो सब हमें अता फरमा। हम शर और फितने से हमारी हिफाजत फरमाइए। हमारी दुआओं को मेरे अपने सब से कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.